नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूछा। जिस मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, जिसके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में कभी भी जेल जा सकता है, वो अब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, ये बयान दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली जल बोर्ड की सीएजी ऑडिट का फैसला किया है। उन्होंने पिछले 15 साल का ऑडिट कराने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि शीला दीक्षित की अगुवाई में 2013 तक चली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कामकाज की भी जांच की जाएगी, जो अरविंद केजरीवाल की एक सोची समझी साजिश है। तो आज केजरीवाल के इसी फैसले को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने ये आदेश क्यों दिया? देखिए, ये केजरीवाल जो है, ये केजरीवाल दरअसल उस बच्चे की माफिक है कि जिसकी चोरी पकड़ी जाती है तो पिटाई से पहले ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि चोरी पकड़ी गई, उसको मालूम है कि अब पकड़ा जाऊंगा मैं, तो पहले ही रोने लगता है, चीख चिल्लाने लगता है। केजरीवाल यही काम कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाने का आदेश केजरीवाल देंगे। आपको मैं अभी 4-5 चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है इसके पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। जी, ये जो 9-9 लाख रुपए का पर्दा इसने लगवाया, 4.5 लाख रुपए का ये कमोड पता नहीं कहां से खरीदा है? वो शीश महल बनाने में जो इसने अय्याशियां की और चोरी पकड़ी गई, शराब घोटाले में जिस तरीके से इसके लोग तिहाड़ में बकायदा घर बना लिए हैं अपना, वहीं पे पड़े हुए हैं मनीष सिसोदिया, विजय नायर, संजय सिंह, इसका भी नंबर लगने वाला है। तो ये 2-3 स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। एक, उसे हंच है कि मुझे ईडी गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी, तब क्या करेंगे? इस्तीफा नहीं दूंगा, लड़ूंगा, झगड़ूंगा, जो करना हो करूंगा, और सारे मंत्रियों को लगा दिया इधर उधर। दूसरा, वो प्रिएम्प्ट भी कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडी हमें गिरफ्तार नहीं करे, और गिरफ्तार नहीं करेगी और फिर चुनाव हो जाएगा तो मैं किस मुंह से जाऊंगा। तो ये दोनों ही स्ट्रेटजी चल रही। तो ये जो अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो मैं अपने आप को कट्टर ईमानदार कैसे बताऊंगा, ये बताने के लिए हमारे पास कुछ तो कहना होगा। अब ये जो जांच बिठाई गई है वो किस चीज के लिए भाई? कुछ फाइनेंशियल प्रपोजल्स के ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए। इसने आओ न देखा ताओ सीधे कह दिया भाई 15 साल। भाई 15 साल की जांच क्या करवाओगे? अभी जांच होनी चाहिए। अब मैं स्टोरी बता रहा हूं क्या क्या जल बोर्ड में घोटाला हुआ है। सबसे विचित्र घोटाला, आपको यकीन नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों को कैसे इसने टोपी पहनाई है, और ये सब दिल्ली जल बोर्ड में हो रहा है, कहीं और नहीं। दिल्ली जल बोर्ड को मैं बिल्कुल दुरुस्त कर दूंगा, आपका बेटा हूं, 6 महीने में हर लोगों के घर में नल से जल मिलेगा, यही कहता था ना। अभी भी 25% जो पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर है उसके घर में वाटर का जो सप्लाई लाइन जो है वो पहुंचा नहीं है। टैंकर माफिया के खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी की जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, बड़ा अच्छा काम करती थी वो शीला दीक्षित को टैंकर माफिया से जोड़ के इसने पूरा बदनाम किया, लेकिन आज भी टैंकर माफिया काम कर रहा है। तो आप ये देखिए ये कहाँ से ये शुरुआत करता है और कहाँ ये लैंड करता है। तो दिल्ली जल बोर्ड की हालत बहुत खराब है, और ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? क्योंकि दिल्ली में पानी की किल्लत है जी। कई जगह, कई इलाकों में, साउथ और वेस्ट दिल्ली के अंदर पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, लोग नाराज हैं। तो क्या करेगा ये? मैं ऐसा नहीं कहता कि राजनीति का नटवर लाल है,
इमीडिएटली इसने कहा कि भाई देखिए दिल्ली जल बोर्ड में गड़बड़ चल रही थी, मैंने सीएजी ऑडिट का आदेश दे दिया। ये बस यही कहने के लिए। तो आपने पानी की व्यवस्था को उसको सुधारा नहीं और बर्बाद कर दिया, और जब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है कि भाई आप बिल्कुल बेकार, आप काम करने लायक नहीं हो, तो आप उस पर जांच बिठा करके पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हो। ठीक जी, लेकिन जांच किस चीज की होनी चाहिए और किस चीज की जांच चल रही है उसको भी जरा आप समझिए। दिल्ली में कई सालों तक, जब से केजरीवाल बना चीफ मिनिस्टर, उसके बाद पानी आता है, जल बोर्ड का मीटर चलता है तो बिल आते हैं, बिल आता है ना भाई। और फॉर गॉड से दिल्ली के बाहर के लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि कोई दिल्ली में पानी फ्री नहीं है, ये फ्री बिजली, फ्री पानी, ये बकवास है। तब हो क्या रहा है कि केजरीवाल ने एक व्यवस्था बनाई है। अब सुनिए, ये कट्टर ईमानदार अपने आप को कहता है, ये कैसा व्यक्ति है, और इसके जैसा बेशर्मी के साथ झूठ बोलने वाला दुनिया में शायद ही कोई हो, कोई अद्भुत व्यक्ति है ये। तो दिल्ली के लोग जहां भाई बिल आया है तो आप जमा करेंगे, तो पूरी दुनिया में क्या होता है, पूरी दुनिया में होता है कि भाई सरकार का एक बैंक अकाउंट होता है, सरकार का दफ्तर का, उसको आप देते हैं तो दिल्ली जल बोर्ड को पैसा मिल जाना चाहिए। अब ये कट्टर ईमानदार आदमी ने ऐसा काम किया, और उसकी बड़ी लंबी कहानी है, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए कट शॉर्ट कर दे रहे हैं। अभी मालूम चला कि दिल्ली के लोग पानी का बिल भर रहे हैं और पैसा एक प्राइवेट अकाउंट में जा रहा है। आतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देंगे, और इसके ऊपर जांच चल रही है कि आप अपना पैसा कहीं जमा कर रहे हो कि ये पानी का बिल है और अकाउंट नंबर वो प्राइवेट दिया हुआ है। जी, मतलब पैसे आप भर रहे हो ये सोच करके कि आप पैसा सरकार के पास जा रहा है, लेकिन जा कहां रहा है, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति के यहां जा रहा है, और वो पैसे लेके भाग गया है। कोई खोज खबर नहीं है। यही वित्त विभाग ने इसके ऊपर जांच परख किया तो उसके ऊपर केस चल रहा है, उस पर जांच चल रही है। किसी मीडिया ने खबर सुनाई आपको, कोई टेलीविजन चैनल, कोई अखबार? मीडिया के नाम पे ये दलाल पैदा कर लिया है केजरीवाल ने। रिकॉर्डेड मैसेज डालता है, रिकॉर्डेड वीडियो भेजता है, और टेलीविजन चैनल वाले दलाली का देखिए यह अद्भुत रूप है। उसको दिखाएंगे केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव, जी, सारा एडिटेड करके वो वीडियो भेजता है। ये कहते कि भाई, और इतना बड़ा शातिर, सामने माइक भी रख लेगा। वो सारे चैनल वालों ने जाकर माइक दे दिया उसको, वहां जाकर के इस तरह का काम करता है ये। किसी चैनल ने इसे रिपोर्ट किया। ये काम अगर किसी, आप ये समझिए कि ये इस तरह का काम यूपी में हो जाए, योगी आदित्यनाथ को सारे लोग जो है 24 घंटा यही चलाएंगे। सारे मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, भाई आपने बिल दिया था, बिल दिखाइए, ये कहाँ बिल डाला, कैसे चला गया, ये प्राइवेट कंपनी में जा रहा है, ये नंबर ये है, किसका नाम। सारे करमचंद बन गए होते टीवी वाले। लेकिन इनको ऐड चाहिए, दिल्ली का भी ऐड चाहिए, पंजाब का भी ऐड चाहिए, और भरपूर चाहिए। तो दलाली करने के लिए उतर गए ये लोग सारे। अब एक तो कांड मैंने ये बता दिया। अभी जिसकी वजह से, जिसकी डर से इसने ये काम किया है, वो है वो जो नाली का पानी आता है जी, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जी, वो एसटीपीज 10 की संख्या में उसको ठीक ठाक किया जा रहा है। 5 को अपग्रेड करना है और 5 को ऑगमेंट करना, मतलब उसका विस्तारीकरण करना है। कि अभी 100 लीटर अभी वो ट्रीट कर रहा है तो उसको बड़ा करके 2000 करना है, और 5 ऐसे कि जो अभी फिलहाल जितने कैपेसिटी का है उतनी कैपेसिटी में काम करेगा, लेकिन उसके मशीनरी वगैरह को उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है, उसको थोड़ा सा ठीक कर देना है। तो ये
अब केजरीवाल बताएंगे कि भाई आपने ये जो प्रपोजल बनाया किससे बनवाया, जी, आम आदमी पार्टी के किस नेता का वो रिश्तेदार है, ये बता दो। एक ही आदमी उस ठेके में आता है सामने, क्यों आता है? और उसने 1500 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनाया। एस्टिमेट बनाने के लिए एक आदमी को रखा, वो भी कोई आम आदमी पार्टी का रिश्तेदार समझ में आ रहा है, लोग बता रहे हैं। तो जो एस्टिमेट बनाया आपके आदमी ने इन 10 एसटीपीज के लिए, वो 15 करोड़ के आसपास का बताया, और टोटल आपने ठेका दिया तो कितना ये बढ़ के चला गया, 1950 करोड़ का, मतलब 450 करोड़ रुपया खा गया। जी, एस्टिमेट बन रहा है केजरीवाल के द्वारा ही, केजरीवाल का व्यक्ति बना रहा है, वो 1500 करोड़ के आसपास का वो बता रहा है कि 10 एसटीपी जो है वो उसमें अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन हो जाएगा, और जब उसको ठेका दिया जाता है तो वो बढ़ के चला जाता है कितना, 1950, 450 करोड़ रुपए कहाँ गए केजरीवाल? सीएजी रिपोर्ट करवाओगे, सीएजी की जांच करवाओगे, भाई किस चीज के लिए? वो इसलिए क्योंकि ये चोरी पकड़ी जाएगी तो ये कह सकेगा कि देखिए तो मैंने ही आदेश दिया, ये तो मैंने ही आदेश दिया, हम कट्टर ईमानदार हैं जी, भाषण आकर के दे दिया, वो सारे लोगों ने चला भी दिया कि भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे भ्रष्टाचार, ये शराब घोटाले का पैसा आना बंद हुआ तो अभी तीनों जगह ये चुनाव लड़ रहा था, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। 0 सन्नाटा, नोटा से भी कम। क्यों? माल नहीं मिल पाया। जैसे ये माल बाहर रहा था पंजाब में, दिल्ली में और गुजरात के अंदर, ये हकीकत है जी, ये कोई बताएगा नहीं। सप्लाई बंद, पैसे बंद, शराब का पैसा आना बंद हो गया, पार्टी देखिए लग रहा है कि कोई नॉन एग्जिस्टेंट है। भाई किसी भी राज्य में तुमने 1% वोट भी गैदर नहीं किए। हर राज्य में जितने भी उम्मीदवार तुमने खड़े किए, सब के सब उसका जमानत जब्त हो गया, और जमानत जब्त तो जब्त जाने दीजिए, नोटा भी हर राज्य में नोटा वोट वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा है, इनफैक्ट डबल है कहीं कहीं। तो आप देखिए ये केजरीवाल क्या क्या गुल खिलाता है। तो ये जो सीएजी की जांच और ये और वो, दिल्ली जल बोर्ड, ये सब एक नया नौटंकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, पर यह आरोप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएजी रिपोर्ट से सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर केजरीवाल ने आदेश क्यों दिया, किस रणनीति और राजनीति के तहत दिया, ये आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।